तो प्लानिंग हाउसकीपिंग ऑपरेशन में हमारे को और इम्पोर्टेंट चीज आएंगी। प्लान क्यों करना है हमको? हाउसकीपिंग लड़के बार बार आते हैं। मैं हाउसकीपिंग में प्लान क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम बेटर यूटिलाइज कर सकें रिसोर्सेज का, गोल्स डिसाइड कर सकें, यस सर, टास्क ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, सारे टास्क जो हैं कैरी आउट हो पाए, रिस्क और किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी को मैनेज कर पाए, और टीम बिल्डिंग में हेल्प कर पाए, और क्रिएटिव एनवायरनमेंट बना पाए, क्रिएटिव एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को बना सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी अच्छी हो, परफॉर्मेंस बेटर निकल के आए, रिस्क कम से कम हो, रिस्क फैसिलिटीज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, एड्स इन ऑर्गेनाइजेशन, गिव्स राइट डायरेक्शन, keeps good control, helps to achieve objectives, motivates the personnel, encourages creativity and innovation, and help in decision making. यहाँ हमें मेन कुछ टॉपिक को चूज करना है, बस उसको पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना जो कुछ पढ़ना है। इसमें जो कुछ बहुत सारी चीज़ अलग से भी दी होती हैं वो हमें उतनी नहीं पढ़नी होती, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये असल पीजी वालों का है, लेकिन हमें इसमें से अपने टॉपिक लेने हैं, दैट्स ऑल। ग्रेजुएशन लेवल के हमें सिर्फ टॉपिक्स लेने हैं। अब आप पहले तो ये देखें कि गेस्ट रूम में क्या क्या सप्लाईज की जरूरत होती है, या फिर गेस्ट रूम इन्वेंट्री में क्या क्या आता है। देखो जरा, पढ़ना जरा क्या क्या आता है। देखो क्या क्या लॉक, चेयर्स, स्टॉप सर, डोर्स, लॉक्स, चेयर्स, स्टेप्स, स्टॉप्स, लाइट्स, स्विचेस, सीलिंग, फ्लोर टाइल्स, वुडवर्क, ड्रेप्स एंड हार्डवेयर, विंडोज, heater, air conditioner settings, telephone, television and radio, spreads, bedding and mattress. स्प्रेड्स, बेडिंग, मैट्रेस, ये पता है ना? Yes sir. स्प्रेड्स, Mattress बेडिंग, में मैट्रेस करते क्या होते हैं ये? चादरें, तकिया, उसकी बात हो रही है, ठीक है ना? मैट्रेस जो पैरों पर नीचे बैसा होता है, बेडिंग, स्प्रेड्स। नहीं सर, मैट्रेस गद्दे को बोलते हैं। मैट्रेस, हाँ, गद्दे भी हो गया, पूरा हो पायदान। गया। पायदान भी है, और पूरा नहीं, बेडिंग में आ गया ना, बेड में तो बेडिंग आ गया, मैट्रेस में पायदान हो गया, स्प्रेड्स में आ गया जो एक तो बेडशीट होती है, उसके अलावा जो है एक हल्का सा पतला सा कंबल जैसा होता है, हाँ सर। स्प्रेड्स। ये सब चीज हो गई। और क्या क्या आता है देखो। Dresses, nightstands, lamp, shades, chairs, sofa, ashtray and waste paper basket, carpet, picture and mirrors, closet and safe, minibar, amenities.
नाइट स्टैंड, ठीक है, जो ड्रेसर होता है उसकी बात हो रही है। लैम्प सेट्स, हाँ। चेयर सोफा, एस्ट्रे, वॉट वेस्ट पेपर बास्केट यस सर। या बिन हो गया। कारपेट, ठीक, कारपेट ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको। पिक्चर्स एंड मिरर्स, अगर पिक्चर्स और मिरर। मिरर्स हैं अलग से तो वो। क्लोजेट एंड सेफ, जो भी सेफ होगा, ठीक है, सेफ जो है सामने होता है वैसे। और मिनी सर बार, क्लोजेट क्या है सर? दरअसल कुछ सामान रखने की जगह है। ओके मिनी बार क्या है? सर, मिनी बार रूम के ही अंदर सर एक छोटा सा मतलब फ्रीजर टाइप का होता है, उसी को मिनी बार हाँ बोलते हैं, जिसमें बिल्कुल, जिसमें गेस्ट कोल्ड ड्रिंक या वाइन वगैरह रखता है अपनी। ठीक है, यानी कि गेस्ट अपना ड्रिंक्स को वहां से ले सकता है, ठीक है। Yes. एक ऐसा बार, वो दरअसल एक फ्रिज होता है छोटा सा। अमेनिटीज, अमेनिटीज क्या 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 अमेनिटीज होती है एक रूम में? एक रूम में क्या क्या अमेनिटीज होती हैं? सर कॉफी मेकिंग मशीन होती है, आपका टीवी होता है, एक स्मॉल रेफ्रिजरेटर होता है और रूम सर्विसेज होती हैं। रूम सर्विसेज सर्विसेज, में अमेनिटीज, आपकी अमेनिटीज की लॉन्ड्री, बात। और एसी, और वाईफाई। और बताएं। और कुछ? हॉट एंड कोल्ड वाटर फैसिलिटी। फैसिलिटी है, मैं इसीलिए पूछ रहा था। फैसिलिटी और अमेनिटी में डिफरेंस है, आप बताओ डिफरेंस क्या है? एक फैसिलिटी आपकी होता है, आवाज ही एक कट कट के आई, दोबारा रिपीट करिए। एक फैसिलिटी होता है, एक अमेनिटी होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ सर, ये फैसिलिटी होती है, एम्यूनिटी वो होती है जो कस्टमर को कंफर्ट दे और उसकी रिक्रिएशनल पर्पस को पूरा करे। हाँ, गेस्ट की जो रिक्रिएशनल जो चीजें होती हैं उसको पूरा करें। जैसे कि और क्या फैसिलिटी होती है? फैसिलिटी एक गेस्ट रूम में ये है कि अटैच्ड बाथरूम होता है, ये एक फैसिलिटी है। सेपरेट किचन। बाथरूम में अटैच ठंडा किचन गर्म होती पानी आता है, ये फैसिलिटी है। है। यस सर। बाथरूम में एक बाल्टी भी है, वॉश बेसिन भी है, ये एक फैसिलिटी है। कर्टेन है, ये एक फैसिलिटी है। समझ में आया ना? यस लेकिन सर। बाथरूम में एक वैनिटी किट है। वैनिटी किट मतलब वो नहाने के हमारी बाद चीज है। आपको क्रीम पाउडर लगाना है, कॉस्मेटिक्स का सारा सामान, वो वैनिटी किट बोलते हैं उसको। अगर वो है तो ये क्या है फिर? अमेनिटी है सर। ये अम्यूनिटी है, ये बाथरूम की अम्यूनिटी है। सोप, सोप हो सोप गया हो सर। गया, टूथ ब्रश हो गया, या शेविंग किट हो सॉल्ट। गई, ये सब क्या हो गया? अमेनिटीज। अम्यूनिटी। बाथ टब है तो क्या है ये? सर ये उसकी फैसिलिटी है। अम्यूनिटी है। बाथ टब इज अम्यूनिटी। क्यों? तब अमेनिटी है। ओके। खाने को तो बाल्टी से भी नहा सकता है ना कोई, हाँ सर। ठीक है। बाथ टब में हम उसको एक रॉयल एक्सपीरियंस दे रहे हैं ना। यस सर, तो ये अमेनिटी हमें हो जाएगी। यस सर। आम आम लोगों के घरों में तो टब नहीं होता, नहीं सर। गाँव में जरूर होता है, ट्यूबवेल पे। हाँ सर, वो तो होता ही है। हमारा तो नेचुरल टब है ना। हाँ सर, प्राकृतिक है। खूब नहाओ सर। और पानी हमेशा चलता रहता है उसका। और क्या सर, बढ़िया पानी एकदम। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि आम लोगों के घरों में तो नहीं होता ये फैसिलिटी, नल चला के उसके नीचे बैठते हैं हम लोग तो। लेकिन यहाँ क्या है, बाथटब है, उसमें सोप डाला जाता है ना।
सोप डाला जाता है, हाँ। तो एक पूरा एक अलग तरह का अरेंजमेंट है, इसलिए अमेनिटी है। बाथ टब एक अमेनिटी हो गई, अरेंजमेंट अलग ओके है। सर। और नहीं तो नल दे दिया, बाल्टी दे दिया और उसको मग दे दिया, नाले रही, वो अलग हो गया, फैसिलिटी हो गई। हाँ सर। लेकिन टब दे रहे हैं ना आप, टब दे रहे हो Yes. और जो है उसमें सोप देते हो, ठीक है, और झाग वाला सोप होता है, ये सारी चीज अम्यूनिटी की बात है। रेस्ट रिलैक्स दे रहे हो उसको, कंफर्ट दे रहे हो। कंफर्ट, मोर कंफर्ट की जितनी भी सब चीजें हैं, एक हो गई जरूरत की चीजें और दूसरी चीज हो गई कंफर्ट की चीजें। एक हो गई नीड और एक हो गई कंफर्ट, दोनों में अंतर है। नीड से ठीक है, इसकी नीड पूरी हो गई उतना, लेकिन कंफर्ट नीड से ज्यादा हो गया, ठीक। तो वो सब अम्यूनिटी में आ गया। जैसे टीवी चैनल है, तो टीवी है, टीवी एक पुराना टीवी देना और एक नया टीवी देना, दोनों में अंतर है। आजकल जो है एलसीडी टीवी का टाइम है, एलसीडी का या एलईडी का, वो लगा है। और उसके साथ साथ चॉइस ऑफ चैनल्स भी हैं। ये जो चॉइस ऑफ चैनल है ये अम्यूनिटी है। अमेनिटी, हाँ। टीवी सर फैसिलिटी होगी। टीवी तो अब कॉमन हो गया है, टीवी आज की बात नहीं, टीवी तो इंडिया में 1959 में आ गया था। कब आ गया था इंडिया में? 1959 में, होटलों में भी पहुंच गया था। लेकिन अम्यूनिटी आज क्या है इसकी? चॉइस ऑफ चैनल्स, ठीक है, वो कोई सा भी चैनल देख सकता है, ये अम्यूनिटी है। Frequency of schedule. Frequency schedule shows how often the item listed in an area inventory list are to be cleaned. इन सारे आइटम्स को क्लीन करना पड़ता है आपको और मेंटेन करके रखना पड़ता है कई बार। फ्रीक्वेंसी ऑफ शेड्यूल मतलब ये सारे सामान आपको कई बार, जब भी आप हाउस कीपिंग करते हैं तो आपको इन सब की क्लीनिंग करनी होती है, इनको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी शेड्यूल डिवाइड द क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस टास्क इनटू डेली एंड वीकली, मंथली एंड वीकली टास्क, ऐसा कुछ करते हैं। क्योंकि ये सीधा मैटर करता है आपका क्लीनलीनेस हाइजीनिटी से। ये इनका सैंपल क्लीनिंग शेड्यूल दिया हुआ है, सैंपल फ्रीक्वेंसी शेड्यूल फॉर क्लीनिंग द गेस्ट रूम। अब जरा यहाँ देखें, यहाँ प्रैक्टिकल चीज आती है। बेडरूम का ये, टास्क रूम का, बाथरूम का क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी और टास्क लिखा हुआ है, उसी तरह से क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी। जैसे क्या क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी में है? क्लीन डोर्स, लॉक्स, चेयर, स्टॉप्स, ठीक, 1 डे, ये काम फर्स्ट डे हो गया। क्लीन लाइट स्विचेस, हफ्ते में एक बार हो गया, ऐसे करके ये दिन में एक बार। जैसे कि डोर्स हैं, लॉक्स है, चेयर्स है, स्टॉप्स है, दिन में एक बार। क्लीन लाइट स्विचेस, हफ्ते में एक बार। चेक लाइट स्विचेस, दिन में एक बार। चेक करना लाइट को, स्विचेस को, ठीक है, कोई लाइट बंद तो नहीं हो गई, पंखा बंद तो नहीं हो गया, ये सब चेक करना। क्लीनिंग सीलिंग, क्लीन सीलिंग, छत को महीने में एक बार। डस्ट वॉल को वीक में एक बार। वॉश वॉल को वॉश करना 6 महीने एक बार वॉश करना है। वैक्यूम क्लीन, मॉप फ्लोर टाइल्स, ठीक है, दिन में एक बार। वैक्यूमिंग दिन में एक बार। बफ फ्लोर टाइल्स, महीने में एक बार। पॉलिश फ्लोर आइटम्स, 6 महीने में एक बार। सारे लकड़ी के जो सामान है उसको डस्ट करना है दिन में एक बार, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं, टेबल वगैरह जल्दी से धूल आ जाती है इस पर, ठीक है, तो दिन में हर रोज करना है। और पॉलिश करना है वुड को महीने में एक बार, पॉलिश खत्म हो, खराब हो जाती है। तो क्लीन विंडो ड्रैपर्स एंड ट्रैक्स, महीने में एक बार। क्लीन विंडो, वीक में एक बार। चेक हीटिंग एयर कंडीशनर सेटिंग, दिन में, हाँ, रोज। शट एंड चेक टेलीविजन रेडियो, टीवी बंद करके चेक करो, टीवी रेडियो, ये दिन में एक बार जरूर चेक करो। डंप डस्ट हेड बोर्ड्स, हफ्ते में 2 बार। चेंज स्प्रेड बेडिंग, दिन में 2 बार। टर्न एंड रोटेट मैट्रेस, 6 महीने में एक बार। और इसी तरह से बाथरूम में डैम्प डस्ट बाथरूम डोर्स, दिन में एक बार। ये देखो बाद में लड़के बैठे आए हुए हैं, ये इतनी देर से मैं इनको एंट्री दे चुका हूँ और ये क्लास में नहीं बैठते।
मैं बिल्कुल ही बंद कर दूंगा तो फिर रह जाएंगे। क्लीन लाइट स्विचेस हफ्ते में एक बार, और चेक लाइट स्विचेस दिन में एक बार। क्लीनिंग सीलिंग, ये बाथरूम का सारा, महीने में एक बार। डस्ट वॉल वीक में एक बार। वॉश वॉल 6 महीने में एक बार। मॉप फ्लोर टाइल्स, फ्लोर टाइल को रोज मॉप करना है डेली। और बफ फ्लोर टाइल्स महीने में एक बार। और डंप डस्ट मिरर्स दिन में 2 बार, यानी मिरर को तो आपको 2 बार क्लीन करना पड़ सकता है। पॉलिश मिरर हफ्ते में 2 बार, मिरर की पॉलिश। क्लीन टब ग्रैब बार्स दिन में एक बार। क्लीन टब ग्रैब बार्स दिन में एक बार। ग्रैब बार से मतलब जो यूज हुआ जो बार है, साबुन है, उसको हटा देना है, नया वाला रखना है, ठीक है। क्लीन शावर हेड, और जो बार है उसको क्लीन करना है। और क्लीन शावर हेड, जो फवारा सर होता है आपकी उसके वॉइस हेड। कट रही है सर। तो देखते जाओ, क्लियर सुनाई देगा, सुनाई भी देगा, देख लो, दिखाई देगा, सॉरी, उसको देख भी सकते हो। डैम्प डस्ट शावर कर्टेन दिन में एक बार। स्क्रब शावर कर्टेन दिन में, महीने में 2 बार। ऐसे ये सारा आप देखेंगे और आपको चेक करना है, क्लीन करना है। फिक्सचर्स फॉसेट, फिक्सचर्स क्या होते हैं? फिक्सचर्स क्या होते हैं बताओ? फिक्सचर क्या होते हैं? तो यहाँ देखें हम, तो बताइए ये फिक्सचर्स और फॉसेट्स क्या हैं? फिक्सचर और फॉसेट्स क्या होते हैं ये बताओ बस। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, फिक्सचर फॉसेट क्या होते हैं? सर वॉइस क्लियर नहीं हो रही आपकी। नहीं, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, ये क्या होता है फिक्सचर और फॉसेट्स? बताओ। सर आवाज से तो क्लियर है। आवाज कट रही है? सर आपकी आवाज यार, आ रही है भाई अलग। यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम ज्यादा चल रही है। यस सर। ये बताओ, फिक्सचर और फैसेट्स क्या होते हैं? सर बाथरूम में होते हैं सर ये फिक्सचर्स मीन सर, जो नल होता है बाथरूम में, बाथ हाँ, बेसिन के ऊपर लगा होता है वो। और फैक्यूट्स होते हैं जो मिरर लगे होते हैं बाथरूम साइड, क्या क्या? इनसाइड द बाथरूम। मिरर? हाँ सर, जिसमें गेस्ट अपना बाथरूम में इनसाइड लगे होते हैं ना सर, जो मिरर बात गेस्ट अपना चेहरा देख सकता है वो। फिक्सचर्स हो गए, जितना भी वॉल में फिक्स होता है। फिक्सचर्स आपके यहाँ पर भी होते हैं, रूम में भी होते हैं फिक्सचर्स तो। और फॉसेट्स लेकिन बाथरूम में होते हैं। तो दीवार पर कुछ भी आपका टंगा है, या फिर ये बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब फिक्सचर है। पंखा टंगा हुआ है, फिक्सचर है।
ऐसे ही आप बाथरूम में आ जाएंगे तो नल लगे हुए हैं, नल जो है, टैप जो है, वो सब फिक्सर हैं, शावर है, टैप है, ये सब फिक्सर हैं। यस सर। वहाँ लाइट लगी है, कोई बल्ब लगा हुआ फिक्सर है। फॉसेट हो गया कि जो पानी का ड्रेनेज निकलता है तो उसके लिए सारा सिस्टम जो लगा होता है वो फॉसेट हो गई। ओके सर। ठीक। क्लीन टॉयलेट फ्लश करना है, हैंडल को, सीट को दिन में 1 बार। ठीक है, ये सब चीजें रोज करनी है क्लीनिंग। ठीक। चेक एंड क्लीन टिश्यू होल्डर, जहाँ टिश्यू रखा जाता है वो हफ्ते में वीक 1 में बार उस होल्डर को क्लीन करना है। एम्प्टी द क्लीन सैनी बिन, दिन में 2 बार। यानी कि जो बाथरूम के अंदर जो क्या कहते हैं बिन होता है ना कूड़ा रखने के यस सर, लिए, डस्ट। वो दिन में 2 बार हाँ, बिन उसको डस्ट। निकाल के फेंकना। ठीक, एम्प्टी करना है उसको। फिर डस्ट करना है एग्जॉस्टिव वेंट को, क्योंकि वेंटिलेटर लगा रहता है बाथरूम में, तो वेंटिलेटर को भी यस सर। करना है, महीने में 2 बार उसको डस्ट करना है, महीने में 2 बार। रिप्लेनिश एमिनिटीज, और कोई भी जो एमिनिटीज हैं वो रिप्लेस करनी है। रिप्लेस करने वाले से जैसे पुराने साबुन हटाने, नए रखने हैं। ठीक है, तो पुरानी सारी एमिनिटीज हटा के नई वहां पर रिप्लेस करनी है रोज। ये रोज का काम है, क्योंकि नया गेस्ट आएगा तो उसको नई एमिनिटीज चाहिए, या फिर अगर सेम गेस्ट भी है, तब भी हमें एमिनिटीज चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, तो होटल में अगर कोई गया हो, रुका होगा, तो देखा होगा कि 2 दिन आप रुको तो 2 दिन आपको जो है नया फ्रेश साबुन मिलेगा। चेक होती है। हाँ सर। अच्छे होटल में आप रुकेंगे तो आपको जो है रोज अपना नया जो है वो मिल जाएगा। ठीक, पेस्ट मिल जाएगा, ब्रश मिल जाएगा और साबुन, सोप। सर रोज नहीं मिलेगी। हाँ, ये चीजें रोज मिल जाएंगी, तो ये रोज चेंज करनी होती है। तो ये सारा कुछ बताया है। ये होटल की अमेनिटीज भी हो गई हमारे सामने, यानी कि उनके अमेनिटीज नहीं, वो उनकी सप्लाईज, गेस्ट सप्लाईज हैं सारी। ये गेस्ट सप्लाईज भी हो गई, और सप्लाईज के साथ क्या कहेंगे इनको, गेस्ट रूम अमेनिटीज भी हो गई, सप्लाईज भी हो गई, और इनकी डस्टिंग कैसे करते हैं, कब कब करते हैं, वो बताया गया। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रोसीजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की बात आ रही है, तो पहली बात तो कि जब 5 स्टार होटल की हम क्लीनिंग करते हैं तो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, और हमारे होटल की पॉलिसीज क्या है उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में हम क्या अचीव करते हैं। आइडियल क्लीनिंग एजेंट्स आर यूज्ड ऑन द वेरियस सरफेस इन्वॉल्व, कि जो एक्चुअल में क्लीनिंग एजेंट्स यूज करने चाहिए वो यूज करेंगे, हर कुछ भी यूज नहीं करते। हम घरों में देखा होगा, घर में हम टॉयलेट साफ कर देते हैं तो उससे भी साफ कर देते हैं, किससे, तेजाब से, जबकि ये काम आप वहाँ नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास हार्पिक हम बाजार से आता है तो वो लेते हैं हम घर के लिए। इसी तरह से होटल में भी जो एक्चुअल में जिस चीज के लिए जो क्लीनिंग एजेंट है उसी से वो चीज साफ होगी। उसके अलावा आपने किसी क्लीनिंग एजेंट को किसी और तरह के उस पर यूज कर लिया तो उसका कुछ उसकी सुंदरता खराब हो सकती है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें स्टैंडर्ड अपनाने की वो बातें हैं। और मीटिंग हमारी 10 मिनट में क्लोज होने वाली है, और क्लास भी हमारी 10 मिनट में क्लोज हो जाएगी। हम यहाँ पे कुछ खास चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजें नहीं। अब आ गया देखो ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि आप जो है क्लीनिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्टार्ट किससे होता है। ठीक, वो यहाँ से शुरू करते हैं हम। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूज्ड एज अ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर प्रिपेयर गेस्ट रूम फॉर क्लीनिंग। ठीक, रूम को गेस्ट के लिए क्लीन करके तैयार करके देना, उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है रिमूव रूम सर्विस इक्विपमेंट्स फ्रॉम रूम। रूम से सभी सर्विस इक्विपमेंट को हटा लेना, जैसे पिक अप ऑल रूम सर्विस इक्विपमेंट्स एंड मूव इट टू द फ्लोर पेंट्री। तो ये सारी चीजें हटा करके आप फ्लोर पेंट्री में ले आएंगे। ठीक है, मूव द रूम सर्विस कार्ड ट्रॉली टू द फ्लोर। सर्विस कार्ड को भी आप फ्लोर पेंट्री तक ले आएंगे। और रिमूव इन्फॉर्म द रूम सर्विस IRD डिपार्टमेंट टू क्लियर ट्रेस ट्रॉलीज फ्रॉम द गेस्ट रूम। किसी भी तरह की ट्रे वहां पर रखी है या ट्रॉली है गेस्ट रूम में, उन सबको हटाने के लिए इन्फॉर्म करा जाएगा।
नेवर प्लेस रूम सर्विस ट्रे और ट्रॉलीज ऑन द गेस्ट कॉरिडोर और द सर्विस एलिवेटर। ये बता रहे हैं कि जो ट्रॉली है या ट्रे है वो गेस्ट कॉरिडोर में नहीं रखनी है, ठीक है, वहां पर छोड़ के नहीं जानी है, या फिर एलिवेटर के पास ही रखनी है जहाँ से लोग आते हैं, तो ऐसी जगह नहीं रखनी है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो। और रिमूविंग रबिश, अब गंदगी कैसे करते हैं साहब कि कलेक्ट रिसाइकेबल आइटम्स सच एज न्यूज़पेपर, जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है उसको अलग कलेक्ट करेंगे, न्यूज़पेपर को अलग कलेक्ट करो, एल्युमिनियम की कैन है वो अलग रिसाइकिल हो सकते हैं, उनको अलग करो, बोटल्स हैं, न्यूज़पेपर बैग हैं, इस तरह की चीजें, क्योंकि ऐसी चीजों का अलग मैनेजमेंट हो गया, वो रिसाइकिल के लिए जाती हैं। एंड प्लेस देम ईदर इन द बैग और इन द पेंट्री, फ्लोर पेंट्री पर देना है उसको, बैग में डालना है या फिर फ्लोर पेंट्री में। एम्प्टी द वेस्ट पेपर बास्केट, जो वेस्ट पेपर बास्केट है, बिन है, उसको खाली करना है। एंड एस्ट्रे में अगर एस है तो उसको खाली करना है, ठीक है, और गार्बेज बैग में डालना है। पिक अप ऑल द रबिश एंड पुट इट इन द रबिश बैग, सारे रबिश को, गंदगी को हटा करके रबिश बैग में डाल देना है। ऑल रबिश रिमूव्ड फ्रॉम रूम अपॉन एंटरिंग दैट रूम एंड प्लेस इन रबिश बैग ऑन ट्रॉली, तो ट्रॉली में एक रबिश बैग है, आप सारी गंदगी निकाल के उसमें डालते जाएंगे। एक्स्ट्रा केयर शुड बी टेकन विद ब्रोकन ग्लास रेजर, तो यहाँ जब आप साफ सफाई करेंगे ग्लास की, मिरर की, तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि अगर कुछ टूटा फूटा होगा या रेजर कहीं पड़ा हुआ है वो आपके लग जाए, कट जाए, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा केयर रखना है। रिमूव ऑल डिस्पोजेबल आइटम्स जैसे एस, सिगरेट, बर्ड्स इनटू द डस्टबिन, ठीक, जितने भी डिस्पोजेबल आइटम है सब डस्टबिन में भेज दो, ठीक है। कीप एस्ट्रेज एंड ग्लासवेयर एंड वॉश बेसिन टैप टू वॉश, जो एस्ट्रे है, ग्लासवेयर है, वो वॉश बेसिन में ले जाकर के आप उसको साफ कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि साफ करके उसको दोबारा आपको वहां रखना है वॉश करके। और विद ल्यूकवार्म वाटर एंड टी पॉट, थोड़ा सा गुनगुने पानी से, एंड टी पॉट क्लीन द एस्ट्रे, आप एस्ट्रे को साफ करें, गुनगुने पानी से साफ करेंगे, जिससे कि उसमें जो भी डस्ट चिपकी हुई है, मॉइस्चर आ गया है, तो मॉइस्चर भी साफ हो जाए, पूरा साफ हो जाए, बिल्कुल सूख जाए। एंड ग्लासवेयर विद द हेल्प ऑफ स्पंज, स्पंज की सहायता से आप क्लीन करेंगे सारी चीजें। वॉश लिबरली विद वाटर, पानी से ढंग से साफ करना है। फिर वाइप विद ए लिंक फ्री क्लॉथ, और सूखे कपड़े से पोंछना है। आफ्टर ड्राई करने का प्लेस बैक आइटम इन द अप्रोप्रिएट प्लेस, तो जो इस तरह के आइटम है जो वॉश करके रखते हैं उसको सही से करके आपको बाद में उसी जगह पर वापस रख देना है। एस्ट्रेज एंड ग्लासवेयर आर स्पॉटलेस एंड क्लीन, जब आप एस्ट्रे और ग्लासवेयर अगर साफ कर रहे हैं तो आप लास्ट में देखें कोई स्पॉट तो नहीं रह गया, धब्बे नहीं रहने चाहिए सर, ग्लास नहीं होनी चाहिए। यूज ए ड्राई टिश्यू टू कलेक्ट हेयर फ्रॉम द वैनिटी, आपको एक टिश्यू लेना है, टिश्यू से जो भी क्या कहते हैं उसमें चिपक गया है, किसमें, वॉश बेसिन में बाल वगैरह जो है चिपक जाते हैं, तो आपको टिश्यू पेपर लेना है और उसको वहां से साफ कर देना है, ठीक है। तो टिश्यू पेपर से वैनिटी को, टॉयलेट, बाथ टब, फ्लोर, ये सब आपको टिश्यू पेपर से ऐसी सारी चीजें कलेक्ट कर लेने, हेयर वगैरह ऐसे कर कहीं गिरे हुए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट अगर गेस्ट आएगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा ये। उसके बाद डू नॉट थ्रो अवे एनी गेस्ट प्रॉपर्टी, कोई भी सामान आपको गेस्ट का मिलता है उसे फेंकना नहीं है। दैट मे बी रैप्ड इन ए टिश्यू, उसे टिश्यू में रैप करके रख दो। हाँ, क्लीनिंग ऑफ एस्ट्रे एंड ग्लासवेयर, एस्ट्रे को और ग्लासवेयर को क्लीन कर देना है। कलेक्ट एस्ट्रे एंड ग्लासवेयर, और ग्लासवेयर और ये एस्ट्रे कलेक्ट करना है तो कलेक्ट करो, तो ये सारे प्रोसीजर आपको करने पड़ते हैं। एम्प्टिंग डर्टी लिनन, अब आप जो है डर्टी लिनन, गंदा जो लिनन हो गया है सॉइल्ड वाला, उसको हटाना है। रिमूव एनी गेस्ट क्लॉथिंग फ्रॉम बेड, गेस्ट का कोई क्लॉथ पड़ा हुआ उसको हटाना है। नीटली ले इट अक्रॉस द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के पास ऊपर डाल देना, उस तरह से सही से डाल दीजिए अगर बेड पे है तो। इफ देयर इज एनी पर्सनल आइटम, अगर वो पर्सनल आइटम है ऑन द बेड, देन रिमूव देम एंड प्लेस इट नीटली ऑन द टेबल, उसको आपको टेबल कर रख देंगे कोई सामान मिलता है तो। इफ इट्स डिपार्चर डर्टी रूम, अगर डिपार्चर हो रहा है रूम का, पूरा डर्टी है। इफ यू फाइंड एनी गेस्ट आइटम्स, कोई आइटम पाते हैं आप, गेस्ट डिपार्ट कर रहा है, एंड रिकॉर्ड द सेम एज लॉस्ट एंड फाउंड,
तब वो सामान लॉस्ट एंड फाउंड में दिया जाएगा। रिकॉर्ड। अगर गेस्ट है रूम में तो उसको आप वहीं टेबल पे रख दोगे, वापस कर देंगे। है ना। हाँ, और अगर गेस्ट डिपार्ट कर गया है तो लॉस्ट एंड फाउंड में काउंट होगा। रिमूव तो वहाँ देना होगा आपको, जो है वहाँ डेस्क पर कंट्रोल डेस्क पर पहुँचाना होगा। रिमूव ऑल डर्टी लिनिन फ्रॉम द रूम एंड पुट एवरीथिंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर स्टोरिंग सॉइल लिनिन इन आर ट्रॉली। आपने सारा लिनिन वहाँ से रिमूव किया, ठीक है, बेड से, और वो सारा लिनिन आपने फिर उठा के ट्रॉली में रख दिया, सॉइल्ड वाले लिनिन की ट्रॉली में, ठीक। When the dirty linen is at level with top of the trolley, when dirty linen is at level with the top of the trolley, empty the linen and collect in the pantry. When the dirty linen is at level with top of the trolley, अगर ये सब भर गया है आपका ट्रॉली में, जो वो था जो सॉइल लिनिन रखने का, भर गया है, तो empty the linen and collect in the pantry, तो उसमें से निकाल के पेंट्री में रखे आओ कुछ, ठीक है, फिर खाली करे आओ उसको, ले आओ फिर दोबारा। ऑल द डर्टी लिनिन रिमूव फ्रॉम द रूम, जितना भी आपने डर्टी लिनिन निकाला है रूम से, पुट इन लिनिन बैग इन द ट्रॉली, ट्रॉली के बैग में रखना। डू नॉट यूज गेस्ट लिनिन एंड टॉवल्स फॉर क्लीनिंग द गेस्ट रूम, और कभी भी यस सर, को यूज नहीं करना है। गेस्ट के लिनिन से या फिर टॉवल से आपको रूम क्लीन नहीं करना है। गेस्ट को बहुत गंदा लगेगा कि अच्छा ये टॉवल से कर रहा है, उसी टॉवल से मुंह पहुंचना है उसको, उसी टॉवल से उसको मुंह भी पहुंचना है, ठीक है। सही है सर। टॉवल और बॉडी टॉवल जो भी है, ये ध्यान रखना है। ये क्लीनिंग प्रोसीजर कुछ बताया गया, ठीक, स्टेप बाय स्टेप। सर मीटिंग ओवर होने वाली है वैसे ही। हाँ कोई बात नहीं, वो हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर सिर्फ जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है वो सिर्फ हमें पढ़ना है। शिफ्ट टाइमिंग भी दी है सर इसमें। शिफ्ट टाइमिंग नहीं है ये, दरअसल गेस्ट रूम क्लीनिंग की टाइमिंग है, किस किस टाइम पर रूम क्लीन होता है और उसकी कितने देर में क्लीन होना चाहिए। जैसे स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स के लिए दिया गया ये, कि डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट टू टेक द क्लीन अ गेस्ट रूम, एक गेस्ट रूम को क्लीन करने में कितना समय लगता है, 30 मिनट, 30 मिनट। और उसके बाद डिटरमाइन द टोटल शिफ्ट टाइम इन मिनट्स। अब हमें एक शिफ्ट में कितने मिनट मिलते हैं, एक शिफ्ट 8 घंटे की होती है, 60 मिनट के हिसाब से हमें कितने मिले, 480 मिनट, इसी का कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो टोटल शिफ्ट है आपकी 480 मिनट की, एक दिन की 480 मिनट मिले एक दिन में। आपने बिगिनिंग किया शिफ्ट ड्यूटी 20 मिनट में, मॉर्निंग ब्रेक लिया 15 मिनट का, आफ्टरनून ब्रेक लिया 15 मिनट का, एंड ऑफ द शिफ्ट ड्यूटी जब एंड करते हैं तब रिपोर्ट करते हैं, तब 20 मिनट बाद, तब भी आपके पास 410 मिनट अवेलेबल रहते हैं। अब 410 मिनट को 27 से डिवाइड किया इन्होंने, डिटरमाइन द प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं, काम की प्रोडक्टिविटी। तो आप जो है इसको